हेलो स्टूडेंट्स, हमने ये गुज़िश्ता वीडियो के अंदर नज़ीर की नज़्म चलने की फ़िक्र करो बाबा शुरू करी थी और हमने यहाँ तक उसको तशरीह समझ ली थी। अब हमने आगे इन अशार का थोड़े से अशार रह गए हैं, उनकी तशरीह पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस नज़्म को पढ़ते हैं आगे का। सर कांपा चांदी बाल हुए, मुंह फूला पलकें आन झुकी। शायर क्या कह रहा है? देखो, हमने आपको बताया था कि इस नज़्म के अंदर शायर ने बुढ़ापे का नक्शा खींचा है और बुढ़ापे का नक्शा खींच करके वो ये एहसास दिलाना चाहता है हमें कि ज़िंदगी का लालच हमें नहीं करना चाहिए और आने वाले वक्त को यानी मौत को इंसान को हर हाल में याद रखना चाहिए कि मौत जो आती है वो इंसान सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चला जाता है और उसे सिर्फ उसके नेक आमाल जो होते हैं वही उसके काम आते हैं। इसलिए इंसान को नेक आमाल करने चाहिए और मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो शायर क्या नक्शा खींच रहा है? बुढ़ापे में हमारी हालत कैसी हो जाती है? सर कांपा, सर कांपने लगता है यानी हिलने लगता है। चांदी बाल हुए, बाल सफ़ेद हो जाते हैं चांदी की तरह। और मुंह फैला, मुंह फैल जाता है यानी लटक जाता है इंसान का चेहरा। और पलकें आन झुकी, पलकें जो हैं वो झुक जाती हैं, आँखें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, पलकें झुक जाती हैं। कद टेढ़ा, कद जो है वो टेढ़ा हो जाता है यानी कमर झुक जाती है। कान हुए बहरे, इंसान को सुनाई कम देने लगता है। और आँखें भी चुंधियाए गईं, और आँखें जो हैं वो चुंधिया गईं यानी जब इंसान को कमज़ोर हो जाती हैं आँखें, कम दिखने लगता है तो क्या होता है, वो आँखें चुंधिया करके देखता है। तो यही बात जो है बुढ़ापे का नक्शा खींच रहे हैं कि बुढ़ापे में इंसान का सर कांपा, चांदी जैसे बाल हो गए, मुंह फैल गया, लटक गया, पलकें झुक गईं और कद टेढ़ा हो गया, कमर झुक गई, कान बहरे हो गए और आंखें भी चुंधिया गईं। सुख नींद गई, सुख की नींद चली गई यानी इंसान की नींद कम हो जाती है बुढ़ापे। हमने देखा है ना हमारे बुज़ुर्गों का कैसा हाल हो जाता है। तो वो कह रहे हैं सुख की नींद चली गई और भूख घटी, इंसान की भूख घट जाती है बुढ़ापे के अंदर, तो भूख घट गई। दिल सुस्त हुआ आवाज़ नहीं, सुस्त हो गया दिल, कमज़ोर हो गया यानी दिल की धड़कन जो है वो कमज़ोर हो जाती है और आवाज़ नहीं होती दिल की धड़कन की, कमज़ोर हो जाता है दिल, ज़रा सी बात में घबरा जाता है इंसान। तो वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं ये बुढ़ापे की अलामत हैं, इस बात की अलामत हैं कि इंसान को मौत करीब है। जो होनी थी सो हो गुज़री, जो होना था इंसान का ज़िंदगी के अंदर, जो कुछ तुमने करना था वो सब कर चुके, वो हो गुज़री। अब चलने में कुछ देर नहीं, अब चलने में देर मत करो यानी ये है कि जो नया सफ़र तुम्हारे लिए तैयार है, नए सफ़र का सब कुछ तैयार हो रहा है, उसे देर मत करो, उसको अपना लो और मौत जो है वो तुम्हारी करीब है। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, ये वही शेर जो है वो हर बंद का आखिरी शेर जो है वो बार बार दोहराया जा रहा है। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा यानी तन सूख गया है तुम्हारा, जिस्म कमज़ोर हो गया है, कुबड़ी हो गई है पीठ, पीठ जो है वो टेढ़ी हो गई है, झुक गई है। घोड़े पर जीन धरो बाबा, घोड़े पर जीन रख लो, चलने की तैयारी करो। घोड़े पर जीन रखना मतलब एक नए सफ़र की तैयारी कर लो। अब कूच नकारा बाज चुका, रवानगी का नकारा बज गया है, चलने की फ़िक्र करो बाबा। अब तुम इस ज़िंदगी के सफ़र को ख़त्म करके मौत के सफ़र की तैयारी कर लो। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पाँव घिसट कर चलने से रास्ते को मत हैरान करो। चूँकि मौत जब करीब होती है, इंसान को बुढ़ापा आता है तो चला नहीं जाता, तो वो क्या कह रहे हैं कि पाँव घिसट कर चलने से, पाँव जो है वो घिसट कर चलते हैं तो इंसान जो है वो चलने से सही से चला नहीं जाता इंसान से। तो वो कह रहे हैं इसीलिए चलने के में तुम्हारी दिक्कत होने लगी है, तुम ये सब ध्यान रखो। अब रास्ते को मत हैरान करो, रास्ता जो है जिस पर तुम घिसट कर पैरों से चलते हो उस रास्ते को हैरान मत करो यानी ये है कि कोशिश ये करो कि जो ज़िंदगी के अंदर तुमने हासिल कर लिया था अब उसका ज़्यादा लालच मत करो। और पोपले मुंह से रोटी को, और जो मुंह तुम्हारा पोपला हो गया है, दांत जो हैं तुम्हारे गिर चुके हैं, उससे अब रोटी को मत मलमल कर हैरान करो। रोटी तुमसे खाई नहीं जाती, उसे मलमल करके खा रहे हो यानी ज़िंदगी का जो सारा सुख था वो इंसान का
सेहत जो थी वो ख़त्म हो चुकी होती है बुढ़ापे के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि अब इसका ज़्यादा लालच मत करो, ज़्यादा खाने पीने का, क्योंकि इस रोटी जो है वो तुमसे खाई नहीं जाती, पाँव से चला नहीं जाता, घिसट घिसट कर चलते हो, रास्ते को हैरान मत करो अपने इस तरह चलने से। अब आप हुए तुम पानी से मत पानी का नुकसान करो। शायर कह रहा है कि तुम खुद पानी की तरह हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो, अब पानी को हैरान मत करो, यानी पानी का नुकसान मत करो ज़्यादा। कुछ लाभ नहीं जीने का। अब लाभ जो है वो लाभ है सही वर्ड, तो ये हिंदी का वर्ड है। और शायर जो है वो, चूँकि मैंने आपसे कहा था कि अवामी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, नज़ीर जो हैं वो अवाम के अंदर जो अल्फ़ाज़ बोले जाते थे उस दौर के अंदर, आगरे के अंदर, वो अल्फ़ाज़ जो हैं वो उनको बेसाख्ता अपनी नज़मों के अंदर ले आए हैं। तो लाभ नहीं अब जीने से, कुछ फ़ायदा नहीं है जीने से, मरने से, अब मरने से पहचान करो। अब मौत की पहचान कर लो अपनी। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। वो कह रहे हैं तन सूख चुका तुम्हारा, कुबड़ी हो गई पीठ, घोड़े पर जीन धर लो, चलने की तैयारी करो। अब कूच नकारा बाज चुका, रवानगी का नकारा बच चुका है, और चलने की फ़िक्र करो, यानी मौत की तैयारी करो। गर अच्छी करनी नेक अमल तुम दुनिया से ले जाओगे। देखो क्या कह रहे हैं शायर कि अगर तुमने अच्छी करनी यानी अच्छे अमल, करनी कर्म से बना है, यानी इंसान, हिंदी का वर्ड है कि अगर तुमने अच्छा काम किया, नेक अमल किए, तुम दुनिया से ले जाओगे, ये तमाम नेक अमल तुम दुनिया से लेकर जाओगे, तो घर अच्छा सा पाओगे, तो तुम अच्छा सा घर तुम्हें जन्नत में मिलेगा, और सुख से बैठे खाओगे और आराम से बैठे खाओगे। मतलब कहने का उनका ये है कि अगर इस दुनिया में तुमने अच्छे अमाल किए, अच्छी तुम्हारे अच्छे कर्म हुए, तुमने अच्छे अमाल किए, तो वो लेकर के अगर तुम दुनिया से गए तो तुम्हें वहाँ भी सुख चैन मिलेगा, वहाँ भी आराम मिलेगा, खुदा तुम्हें उसका अज्र देगा। ये एक बड़ी बात होती है इंसान की, और हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि इंसान को कोई भी इस दुनिया के अंदर आब हयात पी करके नहीं आया है। सबको इस दुनिया से जाना है, तो जब जाना है तो हमें क्या है कि उस नए सफ़र को याद रखना चाहिए कि यहाँ से जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे। सब कुछ तो यहीं रह जाएगा, जैसे खाली हाथ इंसान आता है ना, वैसे खाली हाथ जाएगा। तो लालच नहीं करना चाहिए, और आने वाले वक्त को याद रखना चाहिए कि किस तरह हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, तो हमें हमारे हाथ में नेक अमाल होने चाहिए। और ऐसी दौलत छोड़ के तुम जो खाली हाथों जाओगे, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी दौलत छोड़ करके तुम जो है ये खाली हाथ जाओगे, अगर खाली हाथ जाओगे तो क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं बन आवेगी, घबराओगे पछताओगे। वो कह रहे हैं तुमने जो दौलत इकट्ठी करी है वो सारी यहीं रह जाएगी, छोड़ के चले जाओगे तुम खाली हाथ इस दुनिया से, और फिर कुछ भी नहीं बनावेगी, कुछ भी तुम्हें नहीं बन आएगी, कुछ भी तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा, और घबराओगे पछताओगे कि हमने क्या कुछ भी नेक अमल नहीं किया। सर सैयद का एक मज़मून भी है हमारे निसाब के अंदर। इसके अंदर वो कहते हैं ना कि वो एक बुढ़ापे के अंदर वो बच्चे को जो ख्वाब में दिखाई देता है कि उसको नेकी की दुल्हन नहीं मिली क्योंकि वो उसने कुछ नहीं किया था, तो बाद में उसे ही ख्याल आता है कि अभी भी वक्त है, अभी तो मुझे ख्वाब ही देख रहा था मैं। तो यही बात है कि इंसान जो है वो ज़िंदगी के अंदर जब सब कुछ इकट्ठा कर लेता है और वो लालच करता रहता है, लेकिन क्या होता है कि वक्त उसे छोड़ करके जाना पड़ता है, और जब जाने लगता है तो उसे घबराता है वो कि अरे मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा, मैं तो सब कुछ यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ, और ये जैसे इकट्ठा किया था वो मेरे कोई काम नहीं आ रहा। तो वो कह रहे हैं ऐसा वक्त जो है वो आने वाला है तुम पर कि तुम घबराओगे और पछताओगे कि मैंने कोई भी नेक अमल नहीं किया, और सिर्फ मैंने धन दौलत इकट्ठी की। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। वो कह रहे हैं तुम्हारा तन सूख चुका, बुढ़ापा आ गया, कुबड़ी हो गई पीठ, और जीन धर लो घोड़े के ऊपर, क्योंकि कूच का नकारा बच चुका है, और अब तुम्हारे चलने का वक्त आ गया है। ये उम्र जिसे तुम समझे हो ये हरदम तन को चुनती है। वो कह रहे हैं जिसे तुमने समझा है उम्र, यानी जिस उम्र की, जिस ज़िंदगी पर तुमने फ़ख्र किया, गुरूर किया कि ये मुझे बहुत अच्छी मिली है, वो तो क्या हरदम तन को चुनती है, जिस्म को चुनती है, यानी ये है कि वो हमेशा ख़त्म होती है,
ख़त्म होती जाती है और हमारा जिस्म जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है जैसे जैसे हमारी उम्र घटती है। जिस लकड़ी के बल बैठे हो दिन रात ये लकड़ी घुनती है। जैसे लकड़ी के अंदर घुन लग जाता है उसी तरह वो लकड़ी, ज़िंदगी की लकड़ी जो है उसे घुन लग चुका है, वो धीरे धीरे वो कमज़ोर हो रही है। जिस लकड़ी के बल तुम बैठे हो, जो ज़िंदगी के सहारे तुम जी रहे हो और जिस पर तुमने गुरूर कर लिया कि मैं तो कभी मरूंगा नहीं और मुझे तो ये सब कुछ हासिल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस दुनिया के अंदर सबको मौत आती है। तो वो कह रहे हैं ये ज़िंदगी जो है वो धीरे धीरे जिस्म को चुनती है, ख़त्म होती है और हमारे जिस तरह लकड़ी को घुन लग जाता है उसी तरह इससे तन को, जिस्म को घुन लग जाता है और बुढ़ापे में वो ख़त्म हो जाती है। तुम गठरी बांधो कपड़े की और देख अजल सर धुनती है। वो कहते हैं गठरी बांध दो कपड़े की। अब गठरी कब बांधता है इंसान? जब सफ़र पर चलने लगता। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग गठरी बांध कर बेचारे कपड़े लेकर के जाते थे। तो वो कह रहे हैं अब गठरी बांध लो कपड़े की और देख अजल सर धुनती है। अजल कहते हैं मौत को। मौत सर धुन रही है यानी मौत सर दरवाजे पे खड़ी हुई है। अब मौत कफन के कपड़े का यहाँ ताना बाना बुनती है। कफन का कपड़ा तुम्हारा तैयार हो रहा है, ताना बाना बुना जा रहा है। तो इस बात को याद रख लो। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। वो कह रहे हैं घर बार रुपए और पैसे में मत दिल को तुम खुर्संद करो। घर बार और रुपए और पैसे के अंदर दिल को तुम खुर्संद करो। खुर्संद मत करो, नहीं खुश मत करो, खुश मत करो इन चीज़ों से। ये जो तुमने लालच किया है घर बार का, पैसे का, अब इन चीज़ों से दिल को खुश मत करो। या गोर बनाओ जंगल में। गोर कहते हैं तुरबत को यानी कब्र को। कब्र बनाओ या तो जंगल के अंदर या जमुना पर आनंद करो। ये जमुना जो है नदी है आगरा की, तो वो कह रहे हैं जमुना पर आनंद करो क्योंकि वो आगरे के अंदर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। तो उन्होंने वहाँ की हर चीज़ को, हर शय को उनके नज़मों के अंदर पढ़ो तुम तो वह हर चीज़ तुम्हें मिलेगी आगरे की। तो वह कह रहे हैं जमुना पर आनंद करो या तो जमुना पर जा कर के धूनी रमाओ। यानी जमुना पर धूनी रमाना, जमुना पर आनंद करना, मतलब ये है कि इस घर बार को छोड़ दो, दुनिया को त्याग दो। जैसे वो होते हैं ना साधु संत होते हैं, सूफ़ी बुज़ुर्ग होते हैं जो इस दुनिया को छोड़ करके सिर्फ खुदा से लौ लगाते हैं। तो वो यही बात वो कहना चाह रहे हैं कि अब तुम्हारा वक्त बुढ़ापे का आ गया तो तुम या तो तुरबत बनाओ जंगल के अंदर या तो कब्र बनाओ जंगल के अंदर या फिर जमुना पर जा कर के धुनी रमाओ यानी इस दुनिया का लालच ख़त्म कर दो। मौत आन लताड़ेगी आखिर कुछ फ़िक्र करो, कुछ फंद करो या फंद करो। वो कह रहे हैं मौत आकर के लताड़ेगी तुम्हें, तब पता चलेगा, इसलिए कुछ फ़िक्र कर लो, उसकी मौत की कर लो या फंद करो। फंद का मतलब होता है दंड फंद करना, उपाय करना, कुछ इलाज करना। तो वो कह रहे हैं कि अपना इलाज कर लो कि तुमने क्या अमल किए हैं, तुमने कौन से अमाल जो हैं वो मौत के बाद के सफ़र के तुमने किए हैं। यानी ये सब तो जो जिसके पीछे तो भाग रहे थे वो तो यहीं रह जाएगा। तो वो कह रहे हैं कौन से अमाल की, तो उसकी कुछ फ़िक्र कर लो। बस खूब तमाशा देख चुके, अब आंखें अपनी बंद करो। तुम खूब तमाशा देख चुके हो, आंखें बंद कर लो। यानी दुनिया का जितना तुमने तमाशा देखना था वो सब देख चुके हो, लालच हो चुका है तुम्हारा, सब कुछ इकट्ठा कर चुके, अब आंखें बंद करने का वक्त आ गया। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। पूछ नकारा बात चुका, चलने की फ़िक्र करो बाबा। यानी ये है कि ये वही शेर है जो बार बार दोहराया जा रहा है हर बंद के अंदर, आखिर का शेर। तो तरजीह बंद आयत है इसकी। तो शायर क्या कह रहा है इस नज़्म के अंदर कि तुम्हारी तन सूख चुका है, कुबड़ी हो गई है पीठ और घोड़े पर जीन धर लो, चलने का वक्त करीब आ गया, उसकी तैयारी कर लो। ये ऊँट किराए का यारों, संदूक जनाजा अर्थी है। जो जिस्म है तुम्हारा उसको उन्होंने क्या कहा है, किराए का ऊँट है। इस किराए के ऊँट पे तुमने बहुत चल लिए, बहुत सफ़र कर लिए। संदूक जनाजा अर्थी है। अब तो क्या है तुम्हारे पास, संदूक चलने का जो तुम्हारे पास जो बक्सा है, जो संदूक है, जो बॉक्स है, वो क्या है तुम्हारा जनाजा या अर्थी है। यानी ये है कि अब वक्त जो है वो तब्दील हो चुका है और किराए का ऊँट जो है वो तुम्हारा साथ छोड़ने वाला है। जो हवा सवार चले इस पर। हवा सवार का मतलब होता है तेज़ सवार जो होते हैं, तेज़ दौड़ने वाले सवार जो होते हैं। वो कह रहे हैं जो हवा सवार चले, जो होशियार सवार हैं वही चल सकते हैं इस पर। फिर घोड़ा है ना हस्ती है, फिर ना तो जितना तुमने सफ़र करना चाहा ज़िंदगी के अंदर तेज़ रफ्तारी से कर चुके हो, अब ना घोड़ा है ना हस्ती है। हस्ती कहते हैं ज़िंदगी को, तो वो कह रहे हैं वजूद को। तो वो कह रहे हैं अब कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। जो सफ़र तुमने कर चुके हो ज़िंदगी का वो सफ़र ख़त्म हो चुका
है। किस नींद पड़े तुम सोते हो, किस गफलत के अंदर तुम सो रहे हो, कौन सी नींद में सो रहे हो। तुम्हें एहसास नहीं है कि आने वाला वक्त जो है वो धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है। ये बोझ तुम्हारा भारी है, जो तुम्हारे गुनाहों का, तुम्हारे अमाल का बोझ है, वो तुम्हारा बहुत भारी है और इसका एहसास करो, थोड़ी सी फ़िक्र करो। कुछ देर नहीं अब आह नज़ीर, आखिरी शेर है। तो वो कह रहे हैं, उनका तखल्लुस है कि ए नज़ीर अब कुछ देर नहीं बची, तैयार खड़ी सवारी है, मौत की सवारी तैयार खड़ी है। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा, अब कुछ नकारा बात चुका, चलने की फ़िक्र करो बाबा। देखो शायर जो है पूरी नज़्म के अंदर, हमने जब नज़्म शुरू की है इस गुज़िश्ता वीडियो से, गुज़िश्ता में पेशतर वीडियो के अंदर, तो वो क्या कह रहे थे, हमने आपको बताया था कि शायर जो है वो उस पूरी नज़्म के अंदर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान कर रहा है और ये एहसास दिलाना चाहता है कि इंसान जो है वो एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा, तो उसे उस वक्त की फ़िक्र करनी चाहिए, ज़िंदगी का ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, नेक अमाल करने चाहिए, ताकि वो नेक अमाल की वजह से, वही नेक अमाल हैं जो वो दुनिया के अंदर अपने साथ ले करके जाता है। तो इन नेक अमाल को वो याद रखना चाहिए कि मुझे किस तरह दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना है। जो कुछ भी वो नेकी कर सकता है उसे वो नेकी करना चाहिए, क्योंकि यही नेकी उसके आने वाले वक्त के लिए काम आएगी। ठीक है, तो चूँकि हमने आपसे कहा था कि नज़ीर की फ़ितरत जो है वो एक सूफ़ी संत वाली फ़ितरत है, जिसके अंदर वो क्या है, इंसान दोस्ती का तसव्वुर है उनके अंदर, और कहीं कहीं उनकी नज़मों के अंदर जो संजीदा नज़में हैं उनकी, उन नज़मों के अंदर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बहुत खूबी के साथ बयान करते हैं। तो ये नज़म भी उनकी ऐसी है जिसमें उन्होंने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान किया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। आइंदा वीडियो में हम किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू।